हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के। क्या स्टार्ट करेंगे? क्लास 10th के बारे में। क्लास 10th में स्टार्ट करेंगे अपन, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अपने पास सबसे पहले जो साइंस है 3 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले जो अपने पास टॉपिक्स आते हैं वो किसके आते हैं? केमिस्ट्री के। किसके आते हैं? केमिस्ट्री के। उसके बाद आते हैं बायोलॉजी, उसके बाद आते हैं फिजिक्स सॉरी, किसके आते हैं? फिजिक्स के। अपने पास इन तीन चीजें हैं अपने पास, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। इनसे मिलके क्या बनती है? साइंस बनती है। क्या बनती है? साइंस। अब अपन सबसे पहले अपन को क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे अपन? केमिस्ट्री। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ लिया होगा कि केमिस्ट्री के बारे में, या फिर इसमें साइंस के बारे में कंप्लीट सिलेबस कर लिया होगा। अब अपन जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट चीजें पढ़ेंगे जो आपको समझ में आए, आपके जल्दी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करते हैं, कितने चैप्टर हैं टोटल? 5। कितने चैप्टर हैं? 5 केमिस्ट्री में। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर की। इसकी बात करेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो अपना क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप लोगों का डाउट होगा कि मैम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होती क्या है, ये कैसे होती हैं? हमें तो टीचर ने सीधा लिखवा दिया है, फिर हमें सीधा बता दी ये बातें, हमें कोई मतलब प्रॉपर बातें नहीं बताई। मैं यहाँ पर एक एक चीज को डिफाइन करके बताएंगे कि होती क्या है एक्चुअली। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती हैं। आपको ये पता होगी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती हैं, उनका नेचर कैसा चेंज होता है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। एक एक चीज के बारे में समझेंगे कि होती क्या है। यहाँ पर नोट्स भी बनाएंगे, आप लोगों को नोट भी करनी है सारी की सारी चीजें। बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट तरीका बताएंगे जो आपको अच्छे से याद भी रहे और आप समझ भी सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर अपना क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बात कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है कि फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है उनका जो नेचर होता है वो चेंज होकर किसी और अलग चीज बन जाए। मैम मतलब समझ में नहीं आया, अभी समझा देते हैं। देखो, मान लो लिया हमने S2। क्या लिया? S2 प्लस में ले लिया O2 इक्वल टू, दोनों मिलके बनाते हैं S2। आई होप सबको पता होगा ये। तो H2 क्या होती है? गैस। ये भी क्या होती है अपने पास? गैस। और ये अपने पास क्या होता है? लिक्विड। इनकी फिजिकल जो नेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या हुई? चेंज हुई। पहले क्या थी? गैस। गैस से किस में आई? लिक्विड में। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम केमिकल कैसे चेंज हुई। केमिकल ऐसे चेंज हुआ है कि ये क्या है? H2 और O2 एक गैस के रूप में काम कर रही है। क्या काम करती है? ये आग जलाने का काम करती है ना, फायर का काम करती है। और वाटर क्या होता है? इनको बुझाने का काम करता है, आग को शांत करता है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि H2 होती क्या है? फ्रीएबल होती है। मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की भाषा में अपन कहेंगे कि ये आग, ये ऐसी होती, मतलब जो H2 गैस होती है वो आग को ज्यादा बढ़ाती है। ठीक है, और O2 क्या होती है? O2 क्या होती है? आग को जलाने में सहायक होती है, आग को जलाने में सहायक होती है। तो H2 क्या होती है?
उसको बुझाने के काम आती है। तो केमिकल भी चेंजमेंट आ गया, इनका अलग अलग चेंजमेंट आ गया। ठीक है, अगला देखो एग्जांपल देखते हैं अपन, बात करते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन। सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl। क्या बनाते हैं बच्चों, NaCl। अब बात करते हैं कि मैम NaCl तो नमक होता है, इसके बिना तो खाने में टेस्ट नहीं आता, है ना। जो सोडियम होता है वो एक जहरीला पदार्थ, मतलब जहरीला मेटल है, बोले तो पॉइजनस है। क्या है, पॉइजनस है। ठीक है, क्लोरीन है वो भी क्या है, पॉइजनस है। कैसे, अगर इसको अपन एक ऐसा मतलब लगातार इसको सुनते रहेंगे, आप लैब में जाओगे, आपको लैब में लेके गए होंगे सर, या फिर 12th में लेके जाएंगे, जो क्लोरीन है उसको आप स्मेल को सूंघोगे तो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद आपका दम घुटने लगेगा, और क्या होगा, आपकी शायद मृत्यु भी हो सकती है ना। पर ऐसा कुछ होगा नहीं, संभल के काम करना। ठीक है, तो पता चल गया। ओके, एंड सोडियम और क्लोरीन वैसे क्या है, दोनों पॉइजनस है, और काम क्या कर रही है, बन क्या रहा है अपने पास, साल्ट। क्या बना रही है, साल्ट का काम कर रही है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब ये हुआ कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजमेंट आना, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजमेंट आना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, किसकी बात करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मैम सुने सुने लग रहे हैं, मतलब सुना है हमने इनके बारे में, 9th क्लास में सुना होगा, क्योंकि 9th क्लास में छोटी छोटी बेसिक चीजें पढ़ा देते हैं टीचर्स की, प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं, H2 क्या होता है, ये कैसे रिएक्ट करता है आपस में, उसके बाद बनते कैसे हैं ये। अगर इसको अपन क्या करें, बैलेंस करें, तो यहाँ पर कितना आएगा 2, और यहाँ क्या आएंगे 2। सब कुछ बताऊंगी कि ये 2 आया कैसे, कैसे अपन बैलेंस करेंगे इसको, जिससे क्या हो, अपने को समझने में और भी आसानी हो। ठीक है, बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। तो अपन देखेंगे जो रिएक्टेंट होता है अपने पास, ये क्या करता है, डिसअपेयरिंग बनाता है। मतलब ये जैसे कि मान लो मैंने बात की किसके बारे में, इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, H2 प्लस O2। ठीक है, दो चीजें मिलकर क्या बनाएंगी, प्रोडक्ट का निर्माण करेंगी। अपन इनको, इसको नाम क्या दे रखा है, प्रोडक्ट नाम दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। देखो यहां पर बन गया अपने पास H2, क्या बन गया, H2। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट इस साइड ही हो, मतलब ये कौन सी साइड हो, अभी कौन सी साइड है, राइट साइड, कि ये राइट साइड ही प्रोडक्ट हो, सॉरी रिएक्टेंट हो, और लेफ्ट साइड क्या हो, प्रोडक्ट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रिएक्शन इसके विपरीत भी हो सकती है। आपको ऐसे लिखी आ सकती है कि H2 है, उससे बना रहे हैं अपन O2 प्लस H2। इस एरो के निशान से, जो एरो लगा हुआ है, इससे अपन डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट बन रहा है या रिएक्टेंट हो रहा है। ठीक है, अगर एरो का निशान किस साइड है, इस साइड है, और इस साइड नहीं है, तो कहेंगे अपन रिएक्टेंट, और यहाँ ये होगा प्रोडक्ट। ठीक है, और ये क्या है अपने पास, ये क्या है भाई, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। ये सिंपल लैंग्वेज में समझने की बात है, कि ज्यादा मतलब ज्यादा डीप में जाने से अच्छा है कि आप ऊपर से देख लो कि एक्चुअली होते क्या है चीजें। ठीक है, अगली बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देखें। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर 2 आएगा भाई, एक एग्जाम्पल देखेंगे। चलो देखते हैं, AgNO3 प्लस, चलो इसको थोड़ा रफ कर देते हैं यहां से, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, AgNO3 प्लस
NaCl। ये पता है कि नमक है, NaCl इसको बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे, ठीक है। अब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो अपने पास आता है NaNO3 प्लस AgCl। क्या आएगा अपने पास, क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म बन रही है भाई, NaNO3 प्लस AgCl, ठीक है। तो अपन रिएक्टेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट में लिखिए, नहीं मैं लिखवा दूंगी कि भाई होता क्या है एक्चुअली। एक बार बात कर लेते हैं कि होता क्या है। केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्ट करते हैं या फिर डिसअपेयरिंग करते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, मैंने बताया कि एक्चुअली होती क्या है, बनती क्या है। तो अपन बात करते हैं, अपने पास देखा अपन ने, ये एग्जांपल आ गया, मान लो ये एग्जांपल आपके पास आया और आपके पेपर में आ गया है कि ये बताओ कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पूछा, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, कुछ मत देखना, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि सिंपली दिमाग लगा के देखना कि एरो का निशान, मतलब एरो का जो चिन्ह है वो कौन सी तरफ है, ठीक है। ये वाला चिन्ह कौन सी तरफ है, जिस तरफ है प्रॉपर कंप्लीट देखना। कई आगे चल के आप बात, अगर आगे चल के जब देखोगे तो क्या होगा कि इस साइड हाफ लगा होगा और इस साइड हाफ लगा होगा, ठीक है। वो अलग बात है, वो बाद में बताएंगे एक्चुअली होता क्या है। अभी यहां तक देखो, एरो का चिन्ह है तो अपन देखेंगे कि जिस साइड एरो का चिन्ह है वो तो अपने लिए क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। और ये अपने लिए क्या हो गया, रिएक्टेंट, इजी है। ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, ठीक है। चलो एक और बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। अपन ने लिया Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, मिलके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया अपने पास मैग्नीशियम, सब जानते हैं। ये क्या हो गई, ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया अपने पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब जो अपन ने देखा, इसमें बात करते हैं कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कौन कौन से हैं। तो अपन लिखेंगे यहां पर रिएक्टेंट अपने पास है Mg और क्या है भाई, O2, और क्या आएगा अपने पास, O2, ठीक है। बात करते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में आएगा MgO, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही बन रहा है तो अपन एक ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसी गलती मत करके आना पेपर में कि यहाँ पर अगर NaNO3 प्लस AgCl दे रखा है, दो है अपने पास प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप एक लिख के आओ और एक नहीं लिख के आओ, नहीं, कंप्लीट लिख के आना है, ठीक है। क्या लिख के आना है आपको, कंप्लीट लिख के आना है। ओके, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आपको नोट्स बता देते हैं कि नोट्स लिखवा देते हैं कि नोट्स है क्या। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट लिखवाएंगे, छोटे छोटे बताएंगे कि होती क्या है एक्चुअली। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में एक छोटी सी कॉमन सी चीज समझना। केमिकल रिएक्शन का मतलब हो गया कि अपन पूरा बोलेंगे कि मैग्नीशियम, ठीक है, Mg ना लिख के, Mg नहीं लिख के अपन क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा H2 तो इसको लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है। कंप्लीट चीजें लिखेंगे, उसको अपन बोलेंगे क्या, रिएक्शन। और बात आ गई इक्वेशन की, इक्वेशन का बात आ गई तो अपन लिखेंगे Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO, ठीक है। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के बारे में। तो आपके नोट्स तैयार हैं तो लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन, जैसा कि मैंने बताया सेम वैसा का वैसा
यहां पर लिखा हुआ है इस डेफिनेशन में, न्यू सब्सटेंस बनेगा आर फॉर्म विद न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए एग्जांपल दिए थे आपको कि H2 और O2। ठीक है, क्या दिया था? H2 और O2 के बारे में बताया था। अगली है अपने पास एक अलग व्यू में मतलब अगला और तरीका है केमिकल रिएक्शन को, भाई किसी को ये लगे कि कुछ जचा नहीं, कुछ जमा नहीं, सही नहीं है ना, तो उसके लिए है केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है उनको अपन ने एक साथ क्या कह दिया कि डिफरेंट प्रॉपर्टी आर फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई थी मैं, वो ये बात ध्यान रखना कि एटम क्या होगा, एटम ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। मान लो जैसे कि इसमें हो रहा है कि अपने पास है क्या, सोडियम प्लस क्लोरीन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सोडियम प्लस क्लोरीन की जगह पर मतलब जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ और फॉर्म हो जाएगा, मतलब जो अपने पास जो केमिकल और जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो कुछ और चेंज हो जाएंगी, या फिर सेम टू सेम तो मतलब कुछ रेयर चांस में या मिल जाती हैं। ठीक है, पर केमिकल चेंज में तो कुछ तो डिफरेंट होगा उनके लिए, उनके कलर में डिफरेंट होगा, उनके स्टेज में डिफरेंट होगा, उनके टेम्परेचर में डिफरेंट होगा। ठीक है, उनके गैस में डिफरेंट होगा, चेंजेस आएंगे। जब केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो चेंजमेंट आएगा, ऑब्वियसली सी बात है, चेंजमेंट जरूर आएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अगर एटम वन एलिमेंट ले रहे हैं अपन, किसी भी चीज का ले रहे हैं, तो अपन को उसी मतलब इस जैसा ही सेम प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसकी जगह पे क्या गया AgNO3, दैट इज रॉन्ग, गलत है ये। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। रीअरेंजमेंट होते हैं आपस में, रीअरेंजमेंट होते हैं, एटम्स आपस में जुड़ते हैं, रीअरेंजमेंट होते हैं, देखते हैं, तालमेल बिठाते हैं, उससे क्या बनते हैं, प्रोडक्ट। क्या बनते हैं बच्चों, प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको ये तो आता होगा ना कि ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, कि मैम यहाँ सोडियम के साथ क्लोरीन ही क्यों आता है, यहाँ H2 के साथ O2 ही क्यों लेते हैं अपन, Cl क्यों नहीं लेते H के साथ, आता होगा ये तो। देखो एक छोटी चीज बताते हैं नाइन्थ क्लास की, कि प्लस और माइनस, मेरे को ये बताओ, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या आपने छोटी क्लासों में खूब सुना है ये बातें कि प्लस प्लस क्या करती हैं, प्लस प्लस क्या करती है, रिपेल करती हैं, और प्लस और माइनस क्या करती हैं, अट्रैक्शन करती हैं, अट्रैक्ट होती हैं आपस में। ओके, प्लस और माइनस अट्रैक्ट होंगी, माइनस माइनस प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगी, दूर दूर जाएंगी चीजें, न कि जुड़ेंगी। ओके, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो दो दोस्त बैठे हैं, गहरे दोस्त है, तो वो तो आपस में पास आएंगे, मतलब बातें चीतें होंगी, सब कुछ होगा। अगर इनको दुश्मन दिख गया तो क्या होंगे, दुश्मन दुश्मन दिख गए आपस में तो वो दूर जाएंगी। ठीक है, ओके, यहाँ बात क्लियर हो गई। तो देखो सोडियम है, उस पर चार्ज होता है कितना, प्लस, ये सबको पता है। कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है। और क्लोरीन पे चार्ज कितना आता है, माइनस आता है। ठीक है, अब देखो आपकी सर मैडम जो भी है, उन्होंने 9th क्लास में आपको ये बात बताई होगी कि क्या होता है बेटा, क्या होता है बच्चों, ऐसा कह के बताया होगा आपको कि सोडियम है, इसका जो चार्ज है, इस पे जो ये प्लस का जो चार्ज है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्लोरीन के नीचे आएगा। ठीक है, क्रॉस हो जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे, क्रॉस, यहाँ आएगा 1। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, इधर 1। अब ध्यान रखना, जब इसके नीचे अपन लिख रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं चीजों को, तो इसमें प्लस और माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस और माइनस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अपने पास देखो 1 1 है, 1 को लिखना इतना मतलब अपन मानते नहीं, क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं कि 1 को क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या लगा देते हैं अपन, NaCl, क्या लगा देते हैं अपन, NaCl, ऐसे बनते हैं। 9th क्लास में वापस एक बार रीड करके देखना, ये सब कुछ बता रखा होगा आपको।
तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनको कैसे जोड़कर कैसे बनाते हैं अपन। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। किसकी बात करते हैं? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। अब जो रिएक्टेंट है वो क्या कह रहा है कि केमिकल सब्सटेंस द विच रिएक्ट और डिसअपेयर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अपने पास जो रिएक्ट करेंगे, मतलब जो रिएक्ट करने के लिए अपन लेके आए हैं, वो अपने क्या कहलाएंगे भाई? रिएक्टेंट कहलाएंगे। ठीक है, और जो फॉर्म हो रहे हैं, जो अपेयर हो रहे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का भी लिखवाएंगे, यहां तक नोट कीजिए। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए इसको। अपना नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी क्या कह रहा है? जो अपने पास फॉर्म हो रहे हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। और मैंने बता दिया कि प्रोडक्ट किसे कहेंगे। सिंपल सी भाषा में बता रही हूं, एरो का चिन्ह देखेंगे, इस पर फोकस करना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में जानने के लिए। मतलब बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीका है। यहां देख लेना कि प्रोडक्ट होगा या रिएक्टेंट। ठीक है, बता दिया यहाँ पर कि अपने पास ये प्रोडक्ट है, इसको नोट कर लेना साथ के साथ। ठीक है, कल डिस्कशन होगा अपना किस पर? मैग्नीशियम रिबन। कि मैग्नीशियम रिबन होता क्या है, कैसा दिखता है मैग्नीशियम रिबन, उसको जलाने पर कैसे अपने को आग दिखा, मतलब कैसी अपने पास लाइट आती है उसको दिखाने पर, मतलब सॉरी जलाने पर। ठीक है, और किस काम आता है, कैसे इसको लैब में यूज करते हैं, सब कुछ देखेंगे, बताएंगे। देखिए तो कहां से बताएंगे कि लैब में कैसे कैसे बताते हैं इसको। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके।